बिहार में बदलो न्याय यात्रा का शुरुआत जो है वो माले कर रहे हैं और माले के यहाँ पर महासचिव पहुंचे, इनसे हम जानेंगे क्योंकि बिहार में जो है ना एक स्वाभिमान यात्रा भी निकाला गया। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है गिरिराज सिंह। आप बिहार बदलने कर रहे हो, वो हिंदू को एक करने चल रहे हैं। ये दोनों यात्रा को कैसे देखिए, बिहार को क्या चाहिए? बिहार को चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, विकास और ये जो बिहार में जो भयानक गरीबी है, इस गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है। और गिरिराज जी क्या चाहते हैं? अगर आप विकास चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, तो बिहार में आप चाहेंगे कि शांति भाईचारा का माहौल बना रहे। गिरिराज जी को तो कायदे से जवाब देना चाहिए। सांसद भी है, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली पटना दोनों जगह उन्हीं का चलता है। तो पूरे बिहार के लिए लोग जब सवाल पूछ रहे हैं गरीबी के बारे में, आरक्षण पर रोक लगी हुई है, उस आरक्षण का 9th शेड्यूल में पार्लियामेंट से क्यों नहीं उसको डाला गया, ये जवाब देने के बजाय बिहार को भटकाने के लिए, उसको तो मैं मानता हूं कि भटकाओ यात्रा, वो कोई स्वाभिमान यात्रा नहीं है। बिहार को भटकाने के लिए, यहाँ के पूरे शांति भाईचारा के माहौल को खराब करने के लिए अस्थिर करने वाली यात्रा है। और हम बिहार में शांति और भाईचारे के साथ बिहार आगे बढ़े लोकतंत्र की दिशा में, विकास के रास्ते पर, इसके लिए बदलो बिहारी यात्रा। 2 जगह चुनाव का घोषणा होने वाला है, तो चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र और यूपी में भी उपचुनाव होगा। तो ये बिहार में तो ये सब देख के जो स्वाभिमान यात्रा है, इसका प्रभाव क्या कुछ पड़ेगा? नहीं, ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जो लोकसभा के चुनाव में जब उसका बहुमत छीन लिया लोगों ने, तब से हमने देखा कि बीजेपी के पास अब एक ही एजेंडा है कि पूरे देश में बस हिंदू मुस्लिम के नाम पर पूरे देश में एक तरीके से माहौल खराब कर दो। आपने देखा हरियाणा का चुनाव हो रहा था, चुनाव से पहले वहां गोरक्षा के नाम पर, और जब गोरक्षा के नाम पर हत्या होती है तो सिर्फ बंगाल से पर्यायी श्रमिक जो है वहां वो नहीं मारे गए। वो जो शबीर मलिक, वह हरियाणा का 12वीं का छात्र आर्यन मिश्रा, उसकी भी जान चली गई गो तस्करी के नाम पर। तो ये जो पूरे देश में हिंसा का माहौल बनता है, उसके शिकार तो सब लोग हो रहे हैं। कोई अगर ये सोचेगा कि सिर्फ मुस्लिम शिकार होंगे, ऐसा नहीं होगा। पूरे देश में अगर आग लगेगी तो जैसे हमारे राहत इंदौरी साहब कहा करते थे कि कई घर वो आ जाएंगे उस आग की चपेट में। तो बिहार में और इस समय जो उपचुनाव है, उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है कि पूरे देश में माहौल खराब कर दो, और ताकि उस माहौल में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो और उस ध्रुवीकरण में हम अपना राजनीति की रोटी सेकें। आप बिहार को बदलना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार ने तो कहते हैं हम बिहार को बदल दिए हैं। नीतीश कुमार जी अगर बदले रहते तो अभी इस समय जो बिहार में लगातार पुल टूट रहे हैं, अगर इस समय लगातार तटबंध टूट रहा है, ये जो नवादा में जिस तरह से गरीबों को, दलितों को उजाड़ा गया, ये जो आपके गया के टेकारी में मजदूरी मांगने पर दलित नौजवान का हाथ काट लिया गया, ये जो सिवान में मूछ रखने के अपराध में एक दलित शिक्षक की हत्या कर दी गई, ये जो माले के नेता सुनील चंद्रवंशी की हत्या हो गई और भाजपा के नेता वहां पटना में चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन कर रहे होते, तो ये नहीं होता बिहार में। तो नीतीश जी जो कुछ कह रहे थे सुशासन और विकास, आज बिहार की हकीकत बिल्कुल उसके विपरीत है। और इसीलिए बिहार का जो जमीनी सच है, उसी जमीनी सच पर खड़े होकर के बिहार को बदलने के लिए हम लोग इस यात्रा में हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार का जनता का साथ मिलेगा। जो भी बिहार में इस समय विकास चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, बिहार के वो छात्र नौजवान जिनको रोजगार और शिक्षा की तलाश है, बिहार की सारी बहनें जिनको सम्मानजनक एक रोजगार की तलाश है, अभी जीविका दीदियों पर भी हमला कर दिया सरकार ने, उनको भी सड़क पे, जैसे मिड डे मील के साथ, आशा के साथ, आंगनबाड़ी के साथ धोखा हुआ, वैसे ही धोखा अब जीविका बहनों के साथ भी। तो ये जो धोखा हो रहा है लगातार बिहार वासियों के साथ, पूरे बिहार के साथ, इसके खिलाफ बिहार के हक के लिए असली स्वाभिमान तो यही है, बिहार को अपना हक मिले, उसी में स्वाभिमान है। तो देखिए, बिहार को हक दिलाने के लिए ही कल से यात्रा का शुरुआत होगा, और यात्रा जो है मगध की क्षेत्र नवादा से चुना गया है, और यह देखना होगा कि क्या इस यात्रा के बाद बिहार बदलता है। अमन सिन्हा, एबीपी न्यूज, नवादा।